क्लास आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। यहाँ पे आपके सामने ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं। हम इन सभी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में इस चैप्टर में सीखेंगे। तो क्लास आप सभी ये जानते होंगे कि जो ह्यूमंस होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और साथ ही वो विविपैरस होते हैं। विविपैरस यानी कि दे गिव बर्थ टू द यंग वंस। तो हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि कैसे जो है ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्शन होता है और क्या क्या प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। उसका सबसे पहला जो सब टॉपिक आता है वो है टेस्टीज। बच्चों आपके सामने यहाँ जो है वो टेस्टीज दिखाई हुई है और ये प्लेस्ड होती है एक पाउच जैसे स्ट्रक्चर में जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम। और स्क्रोटम जो होता है बेसिकली वो इसलिए होता है ताकि जो टेस्टीज हैं उनको बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा टेम्परेचर कम मिले, क्योंकि जो टेस्टीज होती हैं उन्हें स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म फॉर्मेशन के लिए बॉडी टेम्परेचर से हल्का सा लो टेम्परेचर चाहिए होता है। अब हम बात करते हैं इसकी शेप की, तो ये ओवल शेप्ड होती हैं। तो बेसिकली जो टेस्टीज हैं वो दो होती हैं, यानी एक पेयर ऑफ टेस्टीज जो है वो स्क्रोटम में प्लेस्ड होता है। वहीं अगर हम बात करें उनकी लेंथ की, तो लेंथ जो होती है वो 4 to 5 सेंटीमीटर होती है और जो विड्थ होती है वो होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। बच्चों जो टेस्टीज होती है वो बाहर से एक डेंस कवरिंग से कवर्ड होती है। तो क्लास अब हम बात करेंगे टेस्टीज के इंटरनल स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पे जो टेस्टीज होती हैं उनके अंदर 250 कंपार्टमेंट्स रहते हैं जिन्हें हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। यहाँ ये जो आपके सामने दिखाया हुआ है वो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है और इसके अंदर प्रेजेंट होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो कि कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो ये अंदर से लाइंड होती है दो सेल्स से। जो सबसे पहला है वो है मेल जर्म सेल्स और दूसरा आता है सर्टोली सेल्स। यहाँ पे आपके सामने जो है वो टीएस दिखाया हुआ है, यानी ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाया हुआ है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। ये जो है ये मेल जर्म सेल्स हैं और यहाँ पे ये दिखाए हुए हैं सर्टोली सेल्स। बच्चों जो मेल जर्म सेल्स होते हैं उनका काम होता है कि वो मियोटिक डिवीजन के अंदर जाते हैं ताकि वो स्पर्म्स को फॉर्म कर सके। ये आपके सामने स्पर्म्स दिखाए हुए हैं, यानी कि जो ये मेल जर्म सेल्स होते हैं इनके अंदर मियोटिक डिवीजन होता है और फिर ये स्पर्म्स को फॉर्म करते हैं। वहीं अगर हम बात करें सर्टोली सेल्स की, तो जो सर्टोली सेल्स होते हैं उनका फंक्शन होता है कि ये मेल जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। क्लास यहाँ पे ये बताया है कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं इसके जो बाहर का रीजन है, ये जो सारा रीजन है इसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस। और यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर उन्हें हम लेडिक सेल्स भी कहते हैं। यहाँ पे जो ये सेल्स हैं इन्हें हमने लेडिक सेल्स कहा है। तो बच्चों जो ये लेडिक सेल्स होते हैं इनका फंक्शन होता है कि ये सिंथेसाइज करते हैं और सिक्रीट करते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन्स जिन्हें हम एंड्रोजेंस भी कहते हैं। चलिए बच्चों देख लेते हैं इस पर बेस्ड ये कॉन्सेप्ट टेस्ट। आर यू रेडी फॉर चैलेंज? विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीट्स एंड्रोजेंस? ए सर्टोली सेल्स, बी मेल जर्म सेल्स, सी लेडिक सेल्स या फिर डी नन ऑफ दीज। बच्चों वीडियो को यहाँ पे 2 मिनट के लिए पॉज करेंगे, तब तक सभी बच्चे अपनी नोटबुक्स में सही जवाब को लिख लें। इसका सही जवाब है सी, यानी लेडिक सेल्स। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि जो इंटरस्टिशियल या फिर जो लेडिक सेल्स होते हैं वो टेस्टिकुलर हार्मोन सिक्रीट करते हैं और इन्हें हम एंड्रोजेंस भी कहते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एसेसरी डक्ट्स की। तो यहाँ पे जो है 4 तरह की डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले रेटिटेस्टिस, फिर वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस और वास डेफरेंस। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ दिखाया है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। जैसा कि हमने अभी पहले पढ़ा ही था कि जो हमारा टेस्टीज होती है उसके अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और ये टेस्टिकुलर लोब्यूल से फिर अराइज होती है सबसे पहली एसेसरी डक्ट जो है रेटिटेस्टिस।
और ये ओपन होती है वासा एफ्रेंशिया में, फिर एपिडिडाइमिस में, और फाइनली ये खुलती है वास डेफरेंस में। अब ये वास डिफरेंस जो है वो लूप होती है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर, और यहाँ पे फाइनली मीट करती है वो इजैकुलेटरी डक्ट में। तो बच्चों जो ये जो इजैकुलेटरी डक्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, ये फॉर्म होती है दो ट्यूब्स के कंबाइन होने से, एक जो सेमाइनल वेसिकल से आ रही है और दूसरी जो आ रही है वो है वास डिफरेंस, यानी ये दोनों ओपन हो जाती हैं इजैकुलेटरी डक्ट में। और ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है इसका काम क्या होता है कि ये स्टोर करती है और ट्रांसपोर्ट करती है स्पर्म्स को टेस्टिस से लेके यूरेथ्रा तक, यानी ये जो टेस्टिस में जो भी स्पर्म्स फॉर्म होंगे वो यूरेथ्रा में फाइनली जो है आते हैं थ्रू दिस इजैकुलेटरी डक्ट। तो ये जो यूरेथ्रा है ये एक्सटेंड करती है यूरिनरी ब्लैडर से लेके पूरे पेनिस में, और फाइनली ओपन होती है यूरेथ्रल मीटस में। चलिए बच्चों देख लेते हैं इस पर बेस्ड ये कॉन्सेप्ट टेस्ट। आर यू रेडी फॉर चैलेंज? द ऑर्डर ऑफ द डक्ट्स इन द मेल जेनाइटल सिस्टम: A. Retitestis, vasa efferentia, epididymis, vas deferens. B. Vas deferens, retitestis, vasa efferentia, epididymis. C. Vasa efferentia, ejaculatory duct, epididymis. और D. ejaculatory duct, retitestis, vasa efferentia, ejaculatory duct. बच्चों यहाँ वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करेंगे, तब तक सभी बच्चे नोटबुक्स में सही जवाब को लिख लें। तो बच्चों जो सही जवाब है वो है ए, यानी रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस और फिर वास डिफरेंस, क्योंकि जो करेक्ट ऑर्डर होता है मेल एक्सेसरी डक्ट्स का वो होता है रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, जो कि फाइनली जो है यूरेथ्रा में ओपन होता है। तो बच्चों अब हम बात करेंगे मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की। तो जो पेनिस होता है वो मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, और ये बना होता है कुछ स्पेशल तरह की टिश्यू से जो हेल्प करता है पेनिस को इरेक्शन में, जो कि फैसिलिटेट करता है इंसेमिनेशन को। जो एनलार्ज्ड एंड होता है पेनिस का उसे हम कहते हैं ग्लैंस पेनिस, और ये कवर्ड होता है एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन से जिसे हम कहते हैं फोर स्किन। क्लास अब हम बात करेंगे मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स की। तो जो मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला आता है सेमाइनल वेसिकल, दूसरा आता है प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरा आता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। और जिसमें से जो ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होता है उसका काम होता है कि वो पेनिस की ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है, यानी जो उसकी सिक्रीशन होती है वो पेनिस को ल्यूब्रिकेट करती है। और वहीं अगर हम बात करें तीनों के सिक्रीशंस की, जो इन तीनों की सिक्रीशंस होती है वो मिलकर सेमाइनल प्लाज्मा बनाते हैं, जो कि रिच होते हैं फ्रक्टोज में, कैल्शियम में और कुछ एंजाइम्स में। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं इस पर बेस्ड ये कॉन्सेप्ट टेस्ट। आर यू रेडी फॉर चैलेंज? ग्लैंस पेनिस इज कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड A. testicular lobules, B. foreskin, C. scrotum, D. none of these. बच्चों यहाँ वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करेंगे, तब तक सभी बच्चे नोटबुक्स में सही जवाब को लिख लें। बच्चों जो सही जवाब है वो है बी, यानी फोरस्किन। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, जो एनलार्ज एंड होता है पेनिस का जिसे हम ग्लैंस पेनिस कहते हैं, वो कवर्ड होता है एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन से जिसे हम कहते हैं फोरस्किन। चलिए बच्चों हमने इस टॉपिक में जो भी चीज़ें सीखी हैं उसे एक बार समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ बताया है कि जो ह्यूमंस होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं और साथ ही वो विविपैरस होते हैं। दूसरा यहाँ बताया है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं उसके अंदर आती है अ पेयर ऑफ टेस्टिस, और साथ में आते हैं एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। फिर यहाँ बताया है कि जो टेस्टीज होती हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर सिचुएटेड होती हैं एक पाउच जैसे स्ट्रक्चर में जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम। टेस्टीज जो होती हैं उसके पास टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं जो कि कंटेन करती है हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को, जहाँ पे स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है। हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती है वो लाइंड रहती है मेल जर्म सेल से और सर्टोली सेल से। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर की स्पेस में लेडिग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। बच्चों यहाँ वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करेंगे, तब तक सभी बच्चे नोटबुक में इन पॉइंट्स को नोट कर लें।
अगला यहाँ बताया कि जो मेल एसेसरी डक्ट्स होते हैं उसके अंदर आते हैं रेटिटेस्टिस, वास एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस और वास डेफरेंस। वास डेफरेंस रिसीव करती है एक डक्ट समाइनल वेसिकल से, जो कि इजैकुलेटरी डक्ट फॉर्म करती है और खुलती है यूरेथ्रा में, जो फाइनली ओपन होती है यूरेथ्रल मीटस में। पेनिस जो होती है वो मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होती है, जो कि बनी होती है लूज फोल्ड ऑफ स्किन से, जिसे हम कहते हैं फोर स्किन। सेमाइनल वेसिकल्स प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स कंप्राइज करते हैं मेल एसेसरी ग्लैंड्स को। बच्चों यहाँ पे वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करेंगे, इन पॉइंट्स को भी आप अपनी नोटबुक्स में नोट कर लें। बच्चों यहाँ आपके सामने जो है रेफरेंस क्वेश्चंस दिए हुए हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2nd, 5th, 10th और 11th, और इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो क्लास अब हम पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेकिन उससे पहले हम पुराने टॉपिक यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक बार रिकॉल करेंगे। आपके सामने यहाँ रिकॉल टेस्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को अच्छे से रीड करेंगे और इनके ऑप्शंस को भी पढ़ेंगे, और सही जवाब को सारे बच्चे अपनी नोटबुक्स में नोट करते जाएंगे। तब तक यहाँ वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर दीजिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को भी रीड करेंगे और इन सारे ऑप्शंस को भी पढ़ेंगे और सही जवाब को अपनी नोटबुक्स में नोट करते जाएंगे। यहाँ भी वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर दीजिए। तो बच्चों, आपने जो भी अपने आंसर्स को लिखा है उनको यहाँ दिए हुए सही जवाबों से आप मैच कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम जानते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। यहाँ पे आपके सामने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाया हुआ है, जिसके अंदर आता है ओविडक्ट, ओवरीज, यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना। हम इन सभी के बारे में आगे अच्छे से और जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरीज की। तो यहाँ बच्चों जो आपके सामने दिखाया है वो ओवरीज हैं, जो कि प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, और ये लोकेटेड होते हैं लोअर एब्डोमेन के दोनों साइड पे। इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 2 to 4 सेंटीमीटर। बच्चों जो ओवरी होती है वो प्रोड्यूस करते हैं फीमेल गैमीट्स को यानी ओवम को, और साथ ही स्टेरॉयड हार्मोन्स भी। यहाँ आपके सामने ओवरी दिखाया है जिसने अभी ओवम रिलीज किया है। दोबारा देख लीजिए, ये ओवरी है और यहाँ से ये ओवम रिलीज हुआ है। तो बच्चों अब बात करते हैं ओवरी के इंटरनल स्ट्रक्चर की। तो जो बाहर प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं एपिथेलियम, यानी ये बाहर वाली लेयर है, और अंदर जो प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा। अब ये जो स्ट्रोमा होता है, जब पेरीफेरी में यानी बाहर की तरफ जब प्रेजेंट होता है तो इसे हम कहते हैं पेरीफेरल कॉर्टेक्स, और इनसाइड इसे हम कहते हैं इनर मेड्यूला। चलिए बच्चों, हम देख लेते हैं इस पर भी बेस्ड ये कॉन्सेप्ट टेस्ट। आर यू रेडी फॉर चैलेंज? फीमेल गमीट इज प्रोड्यूस्ड बाय A. vagina, B. ovary, C. oviduct, D. none of these। बच्चों यहाँ वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करेंगे, तब तक सभी बच्चे अपनी नोटबुक्स में सही जवाब को लिख लें। तो बच्चों जो सही जवाब है वो है बी, यानी ओवरी। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि जो ओवरी होती है वही फीमेल गमीट यानी ओवम को रिलीज करती है। तो चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं फीमेल एसेसरी डक्ट्स की। तो जो फीमेल एसेसरी डक्ट्स होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। सबसे पहले आती है ओविडक्ट्स, दूसरी आती है यूट्रस, और तीसरी है वेजाइना। तो सबसे पहले हम ओविडक्ट्स की बात करेंगे। इन्हें हम फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। यहाँ आपके सामने जो है वो एक फेलोपियन ट्यूब दिखाई हुई है, यानी ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये एक फेलोपियन ट्यूब है। इसका जो सबसे पहला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं फिम्ब्रिए। वो एकदम फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। और इनका काम क्या होता है कि जब हमारी जो ओवरी होती है, यानी ये ओवरी जब एग को प्रोड्यूस करती है तो उस टाइम पे ये फिम्ब्रिए एग को यानी ओवम को यहाँ से कलेक्ट करती है। फिर उसके बाद वो सेंड करती है उसे दूसरे पार्ट में, जो है इनफंडिबुलम, यानी फेलोपियन ट्यूब का जो अगला पार्ट आता है वो है इनफंडिबुलम। फिर ये आगे एक्सटेंड होती है एम्पुला में, और एम्पुला के बाद जो लास्ट पार्ट आता है वो है इस्थमस, जो कि फाइनली ओपन होता है यूट्रस के अंदर। अब हम बात करें यूट्रस की, सर्विक्स और वेजाइना की।
तो यहाँ आपके सामने बच्चों जो दिखाया है वो यूट्रस है। यूट्रस एक पेयर शेप्ड यानी एक इन्वर्टेड पेयर की जैसे वो दिखाई देता है, और यहाँ जो आपके सामने दिखाया है इसे हम कहते हैं सर्विक्स, और इसका ये जो बेसिकली कैनाल है इसे हम कहते हैं सर्विकल कैनाल। फिर ये एक्सटेंड होता है आगे की तरफ, इसे हम कहते हैं वेजाइना। बच्चों जो सर्विकल कैनाल होता है और जो वेजाइना होता है वो मिलके बनाते हैं बर्थ कैनाल। तो अब हम बात करते हैं यूट्रस की डिफरेंट लेयर्स की। तो जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है यानी जो इनर लाइनिंग होती है यूट्रस की उसे हम कहते हैं एंडोमीट्रियम। जो बिल्कुल बाहर वाली लेयर होती है उसे हम कहते हैं पेरीमीट्रियम, और जो मिडल लेयर होती है उसे हम कहते हैं मायोमीट्रियम। अब बच्चों जो एंडोमीट्रियम होती है वो बहुत सारे साइक्लिकल चेंजेस के अंदर जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। वहीं अगर हम बात करें मायोमीट्रियम की, तो जो मायोमीट्रियम होती है वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस एग्जिबिट करती है बेबी के डिलीवरी के टाइम पे। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं इस पर बेस्ड ये कॉन्सेप्ट टेस्ट। आर यू रेडी फॉर चैलेंज? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब? ए इनफंडिबुलम, बी एम्पुला, सी इस्थमस, या फिर डी सर्विक्स। बच्चों यहाँ वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करेंगे, तब तक सभी बच्चे अपनी नोटबुक्स में सही जवाब को लिख लें। तो जो सही जवाब है वो है डी यानी सर्विक्स, क्योंकि जो फेलोपियन ट्यूब है उसके पार्ट्स होते हैं फिम्ब्रिए, इनफंडिबुलम, इस्थमस और एम्पुला। तो सर्विक्स जो होता है वो फेलोपियन ट्यूब का पार्ट नहीं होता। बच्चों अब हम बात करेंगे फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की, जिसमें आते हैं मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन और क्लाइटोरिस। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉन्स प्यूबिस की। तो ये एक फैटी टिश्यू की कुशन जैसा सा होता है और कवर्ड रहता है स्किन से और प्यूबिक हेयर से। फिर हम बात करें लेबिया मेजोरा की, तो ये फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू होते हैं जो एक्सटेंड करते हैं मॉन्स प्यूबिस से लेके वेजाइनल ओपनिंग तक। फिर हम बात करेंगे लेबिया माइनोरा की, तो ये पेयर्ड फोल्ड्स होते हैं टिश्यू के और ये लेबिया मेजोरा के जस्ट नीचे प्रेजेंट होते हैं। हाइमेन जो होता है वो एक मेम्ब्रेन होती है जो पार्शियली कवर करती है ओपनिंग ऑफ वेजाइना को। क्लाइटोरिस जो होता है वो टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो लाई करता है अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा के। बच्चों यहाँ आपके सामने लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर यानी क्लाइटोरिस शो किया हुआ है। बच्चों ये जो हाइमेन होती है वो फर्स्ट क्वाइटस के टाइम पे टियर हो जाती है, लेकिन इसके ब्रेक होने के और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, यानी सडन जॉल्ट या फिर कोई फॉल, या हो सकता है कि वेजाइनल टैम्पॉन इंसर्ट करने की वजह से भी हाइमेन ब्रेक हो सकती है, या फिर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स जैसे कि हॉर्स बैक राइडिंग या साइकिलिंग। तो हम ये नहीं कह सकते कि प्रेजेंस या फिर एब्सेंस ऑफ हाइमेन जो होता है वो वर्जिनिटी का एक रिलायबल इंडिकेटर होता है। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं इस पर भी बेस्ड ये कॉन्सेप्ट टेस्ट। आर यू रेडी फॉर चैलेंज? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द एक्सटर्नल जेनिटेलिया? ए मॉन्स प्यूबिस इज अ cushion of fatty acids covered by skin and hair. B presence and absence of hymen is an indicative of virginity. C labia majora and labia minora are fleshy folds of tissue. या फिर डी none of the above। वीडियो को यहाँ पे 2 मिनट के लिए पॉज करेंगे, तब तक सभी बच्चे अपनी नोटबुक्स में सही जवाब को लिख लें। तो बच्चों जो सही जवाब है वो है बी यानी हाइमेन जो होता है वो सडन जॉल्ट या फिजिकल स्पोर्ट्स की वजह से भी ब्रेक हो सकती है, तो इसलिए प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ हाइमेन को हम वर्जिनिटी का इंडिकेटिव नहीं मानते। तो क्लास अब हम बात करेंगे मैमरी ग्लैंड्स की। जो मैमरी ग्लैंड्स होते हैं वो चाइल्ड बर्थ के बाद में जो भी केयर होती है उसमें हेल्प करते हैं। जो फंक्शनल मैमरी ग्लैंड होते हैं वो हर फीमेल मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, और ये पेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम ब्रेस्ट कहते हैं, और इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू और फैट, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ये फैट।
ग्लैंडुलर टिश्यू जो होती है वो डिवाइडेड रहती है 15 से 20 मैमरी लोब्स में, और ये जो मैमरी लोब्स होते हैं इनके अंदर क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एल्वियोलाई। ये है यहाँ पे मैमरी एल्वियोलाई और ये सिक्रीट करते हैं मिल्क। फिर ये फर्दर जाते हैं एम्पुला में, और एम्पुला से फर्दर मिल्क जाता है लैक्टिफेरस डक्ट में, और फिर बेबी इसे निपल के थ्रू सक करता है। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं इस पर भी बेस्ड एक कॉन्सेप्ट टेस्ट। आर यू रेडी फॉर चैलेंज? मिल्क इज प्रोड्यूस्ड इन विच पार्ट ऑफ द मैमरी ग्लैंड्स? ए मैमरी लोब्यूल्स, बी मैमरी एल्वियोलाई, सी एम्पुला, या फिर डी लैक्टिफेरस डक्ट। बच्चों यहाँ वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करेंगे, तब तक सभी बच्चे अपनी नोटबुक्स में सही जवाब को लिख लें। जो इसका सही जवाब है वो है बी यानी मैमरी एल्वियोलाई। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, जो मैमरी एल्वियोलाई होते हैं वो मिल्क को सिक्रीट भी करते हैं और अपने ल्यूमेन में स्टोर भी करके रखते हैं। बच्चों हमने इस टॉपिक में जो भी चीज़ें सीखी हैं चलिए उसे एक बार समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ बताया है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं उसके अंदर आता है ओवरीज, एक्सेसरी डक्ट्स और साथ में एक्सटर्नल जेनिटेलिया। फिर यहाँ बताया है कि जो पेयर ऑफ मैमरी ग्लैंड्स होते हैं वो इनके साथ मिलके सपोर्ट करते हैं ओव्यूलेशन को, फर्टिलाइजेशन को, प्रेगनेंसी, बर्थ और चाइल्ड केयर को। ओवरीज जो होती हैं वो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होती हैं जो प्रोड्यूस करती हैं फीमेल गैमीट यानी ओवम को, और साथ में कुछ स्टेरॉइड हार्मोन्स। ओविडक्ट्स जो होती हैं यूट्रस और वेजाइना के साथ मिलके फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स फॉर्म करती हैं। यूट्रस सिंगल होता है, उसे हम वूम भी कहते हैं, और ये ओपन होता है वेजाइना में थ्रू सर्विक्स। सर्विक्स की कैविटी को हम सर्विकल कैनाल कहते हैं जो वेजाइना के साथ मिलके बर्थ कैनाल फॉर्म करती है। बच्चों यहाँ वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करेंगे, तब तक आप अपनी नोटबुक्स में इन पॉइंट्स को नोट कर लें। अगला यहाँ बताया है कि जो वॉल ऑफ यूट्रस होती है वो 3 लेयर्स से बनी होती है, पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम और एंडोमीट्रियम। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड करता है मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन और क्लाइटोरिस। हाइमेन की प्रेजेंस या एब्सेंस को हम वर्जिनिटी का रिलायबल इंडिकेटर नहीं मान सकते। मैमरी ग्लैंड्स पेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कंटेन करते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू और फैट, और इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं मैमरी लोब्स, एल्वियोलाई, ट्यूब्यूल्स, डक्ट, एम्पुला और लैक्टिफेरस डक्ट्स। इनके जो सेल्स होते हैं उन्हें हम एल्वियोलाई कहते हैं जो सिक्रीट करते हैं मिल्क को और स्टोर करते हैं अपने ल्यूमेन में। बच्चों यहाँ पे वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करेंगे, तब तक इन पॉइंट्स को भी आप अपनी नोटबुक्स में नोट कर लीजिए। बच्चों यहाँ आपके सामने रेफरेंस क्वेश्चंस बताए हुए हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ये क्वेश्चंस इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं, आप इन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए बच्चों हम देख लेते हैं अपना अगला टॉपिक जो है गैमीटोजेनेसिस। लेकिन उससे पहले हम पुराने टॉपिक को यहाँ पे रिकॉल करेंगे। तो आपके सामने यहाँ ये रिकॉल टेस्ट दिया है। क्वेश्चन 1, 2 और 3 आपके सामने दिए हैं। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से रीड करेंगे, इनके ऑप्शंस को भी पढ़ेंगे और सही जवाब को अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे। तब तक आप वीडियो को यहाँ पे थोड़ी देर के लिए पॉज कर सकते हैं। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को भी रीड करेंगे, इनके ऑप्शंस को भी पढ़ेंगे और सही जवाब को आप अपने नोटबुक में नोट करेंगे। वीडियो को यहाँ पे भी 2 मिनट के लिए पॉज कर दीजिए। बच्चों जो भी जवाब आपने अपनी नोटबुक्स में लिखे हैं यहाँ पर दिए गए जवाबों से आप उन्हें मैच कर सकते हैं।